नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में कल है शिवरात्रि की छुट्टी और शिवरात्रि की छुट्टी से पहले आज हम देख रहे हैं कि एक डल सेशन है। हालांकि राहत बस इतनी है कि 5 दिनों की जो लगातार बिकवाली चल रही थी उस पर आज ब्रेक लगता हुआ दिख रहा था। कल हमने बताया था कि निफ्टी 22,500 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। बाजार ने उसे रेस्पेक्ट किया और आज एक रेंज में ही हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी 20 अंक ऊपर, 25 अंक ऊपर आपके स्क्रीन पर। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी जो बढ़त है वो उतनी है, 18 से 20 अंकों के आसपास की। बेहद सपाट कारोबार हो रहा है, 48,650 के ऊपर हालांकि आपको निफ्टी बैंक दिखेगा। एक चीज अच्छी है और वो है एडवांस डिक्लाइन का रेशियो। हालांकि आज भी थोड़े से मार्जिन से ही सही, गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी मामला थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। एक अच्छी चीज ये भी है कि इंडिया विक्स 4.5% कम हुआ है, मार्केट को थोड़ा डल करेगा। 14 के नीचे का विक्स, 13.5 का विक्स मार्केट को रेंज में भी रखेगा और डलनेस भी रहेगी। हालांकि छुट्टी के बाद जब लौटेंगे, जब परसों, तो मंथली एक्सपायरी होगी, देखना होगा कि क्या हलचल होती है उस दिन। लेकिन आज का सत्र कहीं कहीं रिकवरी ट्रेड हम देख रहे हैं, जैसे कि एम&एम में रिकवरी वाला ट्रेड आज हो रहा है, 3% ऊपर ये शेयर चला हुआ है। कंजम्पशन में हम देख रहे हैं कि ये सिलेक्टिव बाइंग है। टाइटन, HUL, नेस्ले जैसे शेयर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मिड कैप में क्या हो रहा है? मिड कैप में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी प्रेशर है। निफ्टी का अगर आप मिड कैप का इंडेक्स देखेंगे तो 1% के 150 के आसपास की गिरावट है निफ्टी के मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप इंडेक्स हल्की सी तेजी के साथ फिलहाल आपको सपाट दिखेगा। ऊपरी स्तरों से निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स भी लाल निशान में आया है। दिन में बाकायदा एक बार हरे निशान में ये इंडेक्स गया भी था। लेकिन एक काम करते हैं, अब जरा वो शेयर लेकर आते हैं जहां पर आज खबरें या फिर रिपोर्ट के चलते वहां पर तेजी बन रही है। और 3 तस्वीरें आप लेकर आइए, उसके जरिए मिड कैप का मेगा ट्रेंड समझ लेंगे और उसके बाद एक एक्सपर्ट को जोड़ेंगे और आपके लिए इंडेक्स पर रणनीति लेकर आएंगे और ट्रेड के मौके भी आपको बताएंगे। जोमेटो हम देख रहे थे कि 217 रुपए तक ये गिर गया था, लेकिन अब शेयर में तेजी लौट रही है। फिर से 300 रुपए टच करने के बाद ही शेयर नीचे आया था। बर्नस्टीन अब बुलिश है, बर्नस्टीन की रिपोर्ट बुलिश आई है, आउट परफॉर्म की उन्होंने रेटिंग दी है, लक्ष्य दिया है 310 रुपए का। और बर्नस्टीन का कहना है कि यहां से ब्लिंकिट का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बढ़िया रहेगा और जोमेटो एक आकर्षक लेवल पर आ गया है। पेंट वाली कंपनी है एक्सो नोबेल। हालांकि मार्केट अगर हम पेंट के बाजार में इनकी हिस्सेदारी देखेंगे तो काफी कम है, लेकिन शेयर में आज 1% के आसपास की तेजी बनते हुए हम देख रहे हैं। दरअसल पेरेंट कंपनी को पाउडर कोटिंग का बिजनेस कंपनी ये बेच रही है, 1% के हल्के से मूव इसमें है। और बायोकॉन में भी हल्की खरीदारी है, हालांकि शुरुआत ठीक की थी बायोकॉन ने। ये शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है, 400 रुपए के ऊपर गया था, फिर गिर के 300 रुपए के आसपास आया और थोड़ी सी सपोर्ट हम लोअर लेवल पर देख रहे हैं। अमेरिका में स्टेलारा की बायोसिमिलर को कंपनी ने लॉन्च किया है और उसके चलते थोड़ा सा उत्साह शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक डल सेशन बाजार के लिए आज का सत्र हम देख रहे हैं। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि इंडेक्स में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या बाजार चलने के लिए तैयार है, क्या स्थिरता हम देखेंगे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास एक्सपर्ट manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, 5 दिन की गिरावट थम तो गई है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि खतरा टल गया है। आज के सत्र को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये टुवर्ड्स हम एक्सपायरी जा रहे हैं? क्या ये उसका इंपैक्ट है कि थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट मिल रहा होगा बाजार को? कैसे समझें इसको? या फिर लगता है आपको कि नहीं, गिरावट पर ब्रेक लग गई है? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, मेरे ख्याल से तो कल का जो मूव था उसे हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन की तरह देखना चाहिए और अब कोई भी उछाल मिले तो मेरे ख्याल से वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो रेंज ऊपर की तरफ जो सपोर्ट की तरफ प्ले कर रही थी 22,700 22,800, वहां पर अब एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो उछाल पे लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर हाई लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, बट करंट लेवल्स पे नहीं। करंट लेवल्स पे आपको मेरे ख्याल से शॉर्ट नहीं करना है। कोई कोई एक मीनिंगफुल बाउंस बैक मिले जिसमें आपको
625 से 22,650 की रेंज देखने को मिले, तो वहां पर आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे, जहां आपके स्टॉप लॉस 22,800 के ऊपर रहेंगे और नीचे की तरफ अब आपको जो टारगेट सेट करने हैं वो 22,375 और 22,225, ये दो टारगेट पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी में सेट करके चल रहे हैं। अच्छा, 22,375, 22,225, यानी कि खतरा भी कायम है बाजार में, और जो भी उछाल आता है आप बिकवाली के लिए इस्तेमाल कीजिए। देखिए, जो सपोर्ट लेवल थे बाजार के वो बन गए हैं रेजिस्टेंस के लेवल। माना जी कह रहे हैं कि 22,700, 800 अब ये रेजिस्टेंस के यानी कि बाधा के तौर पर काम करेगा, तो उसका स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। ऊपर जाने पर, इस लेवल पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाए बाजार, आपके लिए बेचने का कंफर्ट और बन जाएगा 22,375, 22,225 के टारगेट के लिए। माना जी लगे हाथ जरा ना निफ्टी बैंक पर भी व्यू दीजिए, फिर फटाफट आपके शेयर जानेंगे। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड निगेटिव है। हालांकि जिस तरह का ब्रेकडाउन हमने निफ्टी में देखा है, वैसा ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिला। कल लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिली, लेकिन आज हायर लेवल पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरा समझना है कि जब तक ये 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे, बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी नहीं करनी है। और अब अगर ये 48,500 के नीचे जाए, तो आपको एक सेल कॉल लेना है, जहां आपके स्टॉप लॉस 48,750 के रहेंगे और टारगेट 48,000 के रहेंगे। अच्छा, 48,750 के स्टॉप लॉस, 48,000 के टारगेट। निफ्टी बैंक पर भी वही व्यू। आप देखिए कितना 4 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक। कितने का इंडेक्स है? 48,500 का, 48,600 का। तो दोनों के दोनों इंडेक्स में सेल ऑन राइज की रणनीति है मानस जी की तरफ से। ठीक है, इंडेक्स अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं मानस जी की राय लेकर तो ट्रेड कर लीजिए, छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए, मतलब नहीं वरना इंडेक्स को तो क्यों जबरदस्ती करना है। स्टॉक्स पर आते हैं। मानस जी ने आपके लिए तकलीफ उठाई होगी शेयर छांटने में। मानस जी बताइए, आज स्टॉक्स में कहां मौके आप देख रहे हैं? सेल साइड के कॉल है या फिर एक बाय एक सेल दोनों है? तो देखिए, बिल्कुल इस तरह के मार्केट में आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जहां पर वीकनेस है, वहां पर आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है, जहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है या स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है, वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिले, वहां पर खरीदारी भी की जा सकती है। तो दो रिकमेंडेशन है। पहला बर्जर माफ करिएगा, पहला कोलगेट पामोलिव में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखें तो आज एफएमसीजी में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। कोलगेट पामोलिव ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का इंटरडे चार्ट पे कंफर्मेशन दिया है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो इसमें आप 2494 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 2600 के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। और दूसरे स्टॉक गुजरात गैस का है, जहां पर वीकनेस है। एक छोटा सा उछाल मिला था, लेकिन 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल नहीं पाया। तो गुजरात गैस में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, जहां आप स्टॉप लॉस 401 के लगा सकते हैं और टारगेट 370 के सेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। गुजरात गैस, आज हम देख रहे हैं कि सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज हैं वहां पर प्रेशर है। गुजरात गैस में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं मानस जी, 370 के टारगेट के लिए 401 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और कोलगेट पामोलिव शुरुआत थोड़ी शांत की थी, लेकिन कोलगेट में उसके बाद जो चमक है ना वो बड़ी है, और इस वक्त डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 2500 रुपए के ऊपर जाकर 2% के आसपास की तेजी है, लेकिन तेजी अभी और एक्सटेंड होगी ऐसा मानस जी को भरोसा है। तो कोलगेट में आपके लिए बाय कॉल, गुजरात गैस में सेल कॉल, एक बाय एक सेल आपके लिए होगा। कोलगेट का जो टारगेट है वो है 2600 रुपए का, 2494 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड करना है। बढ़िया है, ये दो शेयर हमने समझ लिए। माना जी से कुछ और भी शेयर जानेंगे, लेकिन पहले ही जरा ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनने, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, क्या देखा आपने बाजार में, कौन सा ट्रेड मिला ऑप्शन में? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक स्टेट बैंक के साथ जाना चाहूंगा। मार्च सीरीज का 730 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 13 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 25 रुपीज के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 9 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9,000 रुपीज का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3,000 रुपीज का। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक थोड़ा सा सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है डेली चार्ट्स पे, और इंट्राडे चार्ट्स पे भी स्टॉक एक जो 710 का जो सपोर्ट है वो मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो स्टेट बैंक में एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं।
ठीक है। वैसे 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया है स्टेट बैंक का शेयर, ये ध्यान रखिएगा ट्रेड लेते वक्त। और लगातार तीसरे सत्र में कमजोरी भी है, लेकिन अमोल को लगता है कि अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाते हैं, शेयर चल सकता है। यहाँ से 730 वाली कॉल अगर खरीदते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। 13 के भाव पर ये मिलेगी और लक्ष्य 25 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 9 रुपए का अधिकतम मुनाफा, 9,000 का अधिकतम नुकसान होगा इसमें 3,000 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से तो आकर्षक है। 1 रुपए जाएगा तो 3 रुपए आएगा, इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। शेयर हालांकि थोड़ा सा सुस्ती ही दिखा रहा है। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आईपीओ मार्केट की जरा चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो लिस्ट होती हैं और उसमें संख्या स्मॉल कैप की, मिड कैप की ज्यादा होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि अक्टूबर 2024 के बाद आईपीओ मार्केट में सुस्ती देखी जा रही है। 99 में से 42 आईपीओ अपने लिस्टिंग प्राइस के काफी नीचे गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए प्रॉब्लम क्या हो रही है आईपीओ मार्केट में? जी बिल्कुल, आईपीओ मार्केट्स की बात करें तो अक्टूबर 2024 से जो है बड़ी करेक्शन देखने मिली है आईपीओ मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में। खासकर की जो कंपनीज नए लिस्ट हुए हैं, लगभग 99 कंपनीज लिस्ट हुए हैं, जिसमें से 42 कंपनीज की बात करें तो अभी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक्स की बात करें तो एवरेज पीक लेवल से जो गिरावट आई है वो एवरेज जो है आंकड़ा 37% का आ रहा है। और इसमें से 7 कंपनी ऐसे हैं जिनके जो पीक लेवल से वो 50% से ज़्यादा करेक्ट कर गए हैं। ऑफकोर्स ये कॉशियस सिग्नलिंग आ रही है प्राइमरी स्केप में इन्वेस्टर्स लोग के लिए, लेकिन जो सबसे बड़े लूजर्स आए हैं पीक लेवल से इस पीरियड में, ये मैं लाता हूँ लिस्ट आपके सामने। एसएमई सेगमेंट में एसीकॉम टेलीकॉम सिस्टम की बात करें तो लगभग 69% की गिरावट आई है। वही इको मोबिलिटी, विभोर स्टील की बात करें तो यहाँ पे भी 63 to 68% का डीग्रोथ देखने मिला है। बड़े बोर्ड की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक, यहाँ पे 62% का गिरावट आया पीक लेवल से। वही पॉपुलर व्हीकल्स और बाजार स्टाइल रिटेल कंजम्पशन के नेम्स हैं, यहाँ पे भी देखें तो 57 to 59% का मार्केट कैप इरोजन हो गया है अक्टूबर 2024 के बाद से। इनकी जो पीक लेवल्स है वहाँ से इस लिस्ट में छोटे नाम भी शामिल होते हैं, जैसे कि गोदावरी बायो, कैरेरो इंडिया और वेस्टर्न कैरियर्स, जहाँ पे गिरावट 48 to 57% का रहा है। ठीक है, तो आईपीओ को लेकर सावधान रहिए। मतलब प्राइस देखकर पैसे ना लगाइए, बिजनेस देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, समझिए, उसके बाद ही कोई रणनीति बनाइए। अदरवाइज देखिए आईपीओ प्राइस से मतलब आधे हो गए शेयर के भाव, आधे से भी ज्यादा गिरे हैं शेयर। तो सोच कर समझ कर आईपीओ में आप इन्वेस्ट कीजिए। और ईटीएन और स्वदेश की हमेशा कोशिश यही होती है कि आपको आगाह कराया जाए। पैसे जहां बन रहे हैं उसको वो मौकों को आपको बताया जाए, और जहां नहीं बनने हैं, जहां नुकसान होना है, उसको लेकर आपको सतर्क भी किया जाए। शरद, बहुत शुक्रिया इस रिसर्च के लिए। लेकिन एक शेयर ऐसा है बाजार की कमजोरी के बावजूद हम देख रहे हैं कि वहां पर तेजी बरकरार है। वो शेयर है नारायण हेल्थ का। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर गया है मानस जी आज। कैसा लग रहा है आपको स्ट्रक्चर इसका? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक फ्रेश मानस जी? ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था। मेरे ख्याल से फरवरी मंथ से स्टॉक ने 1400 का आंकड़ा ब्रेक नहीं किया था, 1400 के ऊपर नहीं गया था। आज के मूव को एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखिए। मंथली चार्ट पे ये ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट करीब 1650 1650 के आसपास आते हैं। आई थिंक एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1374 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1650 1710 ये 2 टारगेट आप सेट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है, 1650 और 1710 रुपए के टारगेट नारायण हेल्थ के लिए। सही कह रहे हैं मानस जी, कंसोलिडेशन में रहा है, एक रेंज में ही कारोबार किया लंबे समय से, और अब इसमें देख रहे हैं कि तेजी धीरे धीरे बिल्डअप होती हुई जा रही है। आखिर में जान लेते हैं कि निवेश कहां पर करना है। लेकर आइए मिड कैप का महारथी। एसबीआई कैपिटल के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके लिस्ट में कौन सा शेयर है आज मिड के बास्केट से? Yeah, good afternoon everyone, and thanks for giving me this opportunity. I think हम APL Apollo Tube recommend करना चाहेंगे with price target of 1800 and investment horizon of 12 months. बेसिकली कंपनी को चुनने का कारण ये है कि क्वार्टर 3 में काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे।
या हमने देखा था कि इनका सेल्स और EBITDA दोनों 30% सेल्स और प्रॉफिट 30% से ग्रो हुआ था Q3 में। 217 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया था। और अगर हम फुल ईयर की बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम गाइडेंस, तो कंपनी का जो गाइडेंस है 3.2 मिलियन टन का सालाना वॉल्यूम का, हमें लगता है कि वो आसानी से मीट हो जाएगा। और एट द सेम टाइम हमारा ये मानना है कि जो वॉल्यूम का जो नंबर है वो नेक्स्ट ईयर में, दैट इज FY26 में हम 4 मिलियन टन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं और FY27 में 5 मिलियन टन का वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ हम देखेंगे। और इसके पीछे कारण ये रहा है कि कंपनी की जो नई फैसिलिटी अभी रायपुर में कमर्शियलाइज हुई थी 1 साल पहले, वहां जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है ग्रेजुअली रैंप अप होते दिख रहा है, जो कि करंटली 55% है। अगर मैं इसका इम्पैक्ट देखता हूँ ओवरऑल प्रॉफिट के तौर पे, तो FY24 में कंपनी ने 730 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। हमारा ये मानना है कि FY25 में लगभग ये प्रॉफिट मेंटेन रहेगा 781 करोड़ का। और जब FY26 की बात करें तो ये जो प्रॉफिट है ये बढ़ करके 1120 करोड़ होने की उम्मीद करते हैं हम, और यही नंबर बढ़ के 1650 करोड़ का FY27 में हम नंबर देखेंगे। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ, तकरीबन 44% की घर की प्रॉफिट ग्रोथ FY25 टू FY27 पीरियड में देखते हैं। अगर मैं 30 का पी मल्टीपल देता हूँ FY27 के प्रॉफिट पे, तो फेयर वैल्यू 1800 रुपए का निकल के आता है, ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। ठीक है। एपीएल अपोलो गिर गिर के 1300 रुपए के आसपास आ गया था शेयर ये, और वहां से रिकवरी वाले फेज में अभी ये शेयर चल रहा है। 14 से 71 रुपए का भाव है। 1800 रुपए तक जाएगा ये शेयर 1 साल की अवधि में। कुछ दिनों पहले जुजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह ने भी सेम शेयर रेकमेंड किया था, और टारगेट भी मुझे लगता है कि इसके आसपास ही थे। देखिए नतीजे अच्छे आए थे, और नतीजे अच्छे आने के बाद यूबीएस ने भी शेयर को अपग्रेड किया था। तो ये एक ठीक ठाक कंपनी आपके लिए मिड कैप बास्केट से आईपीएल अपोलो ट्यूब्स, जो कि स्टील के पाइप और ट्यूब्स बनाने का काम करती है कंपनी है। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये निवेश की कॉल हमारे दर्शकों को देने के लिए। मानस जी, आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़कर बाजार पर चर्चा करने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी रिकमेंडेशन साझा